सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम आप सभी को देव उठनी एकादशी व्रत के व्रत कथा सुनाना चाहते हैं। तो सभी प्रेमी व्रत कथा को शुरू करने से पहले ही जहां भी हो तुरंत बैठ जाइए। 2 से 3 मिनट की यह वीडियो आपकी मनोकामना पूरी करेगी, क्योंकि इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमने ठाकुर जी से प्रार्थना कर ली है कि आप सभी की मनोकामना पूर्ति हो। इस कथा को शुरू करने से पहले सभी प्रेमी अपना संकल्प ले लें, अपनी मनोकामना भगवान को बता दें अपना नाम लेकर। इस वीडियो के खत्म होते ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। यहाँ यह कथा पूरी होगी, वहाँ आपकी मनोकामना पूरी होगी। सभी प्रेमी बैठ जाइए, एक एक बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। कोई भी प्रेमी वीडियो को डबल स्पीड में नहीं करेगा, स्किप नहीं करेगा, क्योंकि इससे फिर आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। उसके साथ साथ हमारी आपसे प्रार्थना भी है, इस कथा को सुनने के बाद अन्य प्रेमियों को जरूर सुनाना, अन्य प्रेमियों के पास इस वीडियो को जरूर भेजना, ताकि उन्हें भी इस कथा का लाभ मिल सके। यह कथा पहले से ही मंत्रित की जा चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनके राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता था। एकादशी का व्रत वो बड़े ही विधि पूर्वक करते थे। एक समय ऐसा आया कि श्री नारायण भगवान ने उस राजा की परीक्षा लेने की सोची कि चलिए देखते हैं कि ये अपनी परीक्षा में खरी उतरते हैं या नहीं उतरते। श्री नारायण भगवान एक सुंदर सी लड़की का रूप बनाकर आ पहुंचे और जहां से राजा का जाना होता था उसी सुनसान रास्ते पर बैठ गए। जब राजा वहां से निकले तब राजा ने देखा कि एक सुंदर युवती वहां बैठी हुई है। राजा नीचे आए रथ से और पूछा कि आप कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो। तब उस लड़की ने कहा कि मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। राजा उसके रूप पर पहले ही मोहित हो चुका था। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे साथ महल में चलिए और मेरी रानी बनकर राज्य का निरीक्षण करिए। उस लड़की ने कहा कि ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्त होंगी। क्या होगी कि हम जो बनाएंगे वो आपको खाना होगा, जो देंगे वो लेना होगा, जो कहेंगे वो करना होगा। राजा ने उसकी शर्तें मान ली और चले गए। अब देव उठनी एकादशी का पवित्र पर्व आया। उस रानी ने चारों तरफ सभी से बोल दिया कि आज के दिन खुलकर अन्न बेचो, आज अन्न खाया जाएगा और राजमहल में मांस पकाया जाएगा। तब राजा ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आज तो एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, आज तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये काम हो सके। आज तो केवल फलाहार किया जा सकता है, कोई अन्न का भोजन, किसी भी प्रकार से अन्न ग्रहण नहीं किया जा सकता। तब रानी ने कहा कि आप अपने वचनों को याद करो कि हमें क्या कहकर आप यहाँ लेकर आए थे। अगर आज आप अपने वचनों से बिगड़ जाओगे, मुकर जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। अब राजा बड़ी दुविधा में था। राजा ने कहा कि कोई और रास्ता नहीं है। तब रानी ने कहा कि या तो ये काम करो या फिर आपका जो बड़ा लड़का है, जो राजकुमार है, मैं उसका सिर काटूंगी। राजा ने यही बात अपनी बड़ी रानी को बताई। रानी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा कि भगवान, अगर लड़का मरता है मर जाए, हम मरते हैं मर जाए, लेकिन कभी भी धर्म की हार नहीं होनी चाहिए, हम तैयार हैं। थोड़ी देर बाद वो राजकुमार बाहर से खेलता हुआ आया। जब सारी बात राजकुमार को बताई गई, राजकुमार की आंखों में आंसू थे और कहा कि हे प्रभु, हे श्री नारायण भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद है कि आज मेरा यह शरीर, मेरा यह जीवन मेरे देश के, मेरे धर्म के, मेरे पिता के, मेरे राज्य के काम आ रहा है। मैं तैयार हूँ, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। जब उस बच्चे ने ये बात कही तो जो रानी के स्वरूप में विष्णु भगवान वहाँ खड़े थे, तुरंत अपने असली स्वरूप में आए और कहा कि धन्य है राजन, धन्य है तेरी प्रजा, धन्य है तेरा यह बच्चा जिसने यहाँ जन्म ले लिया है। धन्य हो तुम सभी जिसने आज भगवान को भी यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप में, चतुर्भुजी रूप में आने पर मजबूर कर दिया। हाथ जोड़ लिए राजा ने, कहा कि भगवान, अगर हमारे लायक कोई भी सेवा है तो आप आदेश करिए। श्री नारायण बोले कि राजन, हम आपसे अति प्रिय प्रसन्न हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। तब राजा ने कहा कि आपकी करुणा से सब कुछ मौज है, अब बस मेरा उद्धार कर दीजिए आप। उसी समय वहां एक दिव्य विमान उतरा। राजा, पूरा राज्य बच्चे को देकर विमान में आरूढ़ होकर श्री नारायण भगवान के श्रीधाम वैकुंठ चला गया। वैकुंठ जहां जाने के बाद किसी भी जीव आत्मा को दोबारा कभी भी पृथ्वीलोक पर नहीं आना पड़ता। वो फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी रूप स्वरूप में पृथ्वी पर या किसी अन्य लोक में नहीं भेजा जाता। जिस प्रकार उस राजा का उद्धार किया श्री नारायण प्रभु ने, उसी प्रकार हम भी यही कामना करते हैं कि जिस प्रेमी ने भी इस वीडियो को सुना होगा, देखा होगा, और जो प्रेमी अन्य लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, उन सभी की प्रार्थना, उन सभी की मनोकामना ठाकुर जी अति शीघ्र पूरी करें और उन्हें भी श्री धाम जाने का सौभाग्य प्रदान करें। जय श्री श्याम।